Hi friends, today followed by the introduction lecture of the Laplace transform. In this lecture we shall study some properties of the Laplace transform. Laplace ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? यदि एफ ऑफ टी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है फ्रॉम जीरो एंड ऑनवर्ड्स अप टू इंफिनिटी, देन एफ ऑफ टी क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करने के लिए ये एफ ऑफ टी को हम ई रेस टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते हैं. नंबर वन, ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेंट है ई रेस टू पावर माइनस एस टी. यहां पर एस एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस हुआ है अपार्ट फ्रॉम टी. फिर ये प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट कर देते हैं बिटवीन द लिमिट्स 0 to infinity. इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एस. ये जो भी प्रोडक्ट आता है ये जो भी इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रल जो भी आता है, ये प्रोडक्ट का इंटीग्रल आता है. फिर हम उसको अपर माइनस लोअर लिमिट टी की पुट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी बचता है वो फंक्शन ऑफ एस होता है. दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन. ये फंडामेंटल डेफिनेशन है. कोई भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मल्टीप्लाई दैट फंक्शन बाय ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एंड इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो ये डेफिनेशन समझ लेनी बहुत आवश्यक है. नंबर वन. फिर हमने पहले ही लेक्चर में सम स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किए थे. लेट अस रिवाइज देम. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, वी हैव शोन दैट इट इज इक्वल टू 1 over s, 1 by s. लैप्लास ट्रांसफॉर्म of constant k by s, Laplace transform of this exponential function e raised to power at 1 upon s minus a, Laplace transform of e raised to power minus at 1 upon s plus a, Laplace transform of sin h of at था a upon s square minus a square, whereas Laplace transform of cos h of a theta s upon s square minus a square. Laplace transform of sin of a t was a upon s square plus a square, whereas Laplace transform of cos of a t was s upon a square plus a square. Laplace transform of t to the power n, इसके दो फॉर्मूले हैं. एक यदि n इंटीजर है तो उसका फॉर्मूला है n factorial upon s to the power n plus 1. If n is integer, Laplace transform of same function t to the power n. If n is not integer, perhaps it is a fraction है, यदि वो 1 by 2 है, 5 by 3 है, like this, then its Laplace is gamma of n plus 1 upon s to the power n plus 1. So you need to remember ये
सभी फॉर्मूले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर्मूले यू मस्ट रिमेंबर दिस बाय हार्ट, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस और जो भी प्रॉपर्टीज है वो कंबाइन करके हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वेरियस फंक्शंस निकालने वाले हैं. सो लेट अस सी व्हाट प्रॉपर्टीज. First property, there are 7 properties. There are 7 colors. There are 7 days in a week. There are 7 properties of Laplace transform. पहली property है first shift property, P1. First shift property. What does it says? If Laplace transform of f of t is f of s, then Laplace transform of e raised to power at into f of t is equal to f of s minus t. वेरी वंडरफुल प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी यदि हमको f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो हम डायरेक्टली e रेज़ टू पावर at इंटू f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी की मदद से. सी हियर हाउ. यदि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e रेज़ टू पावर 5t इंटू साइन टी, तो क्या करेंगे? यदि वी डोंट नो दिस प्रॉपर्टी, हम e रेज़ टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 2 फंक्शंस और ये तीसरा फंक्शन आ जाएगा. e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू e रेज़ टू पावर 5t इंटू साइन टी इंटू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी. तो ये इंटीग्रेशन बिकम्स कम्बरसम. e रेज़ टू पावर माइनस एस टी 0 टू इंफिनिटी. It is quite difficult to integrate this product of 3 functions. हमेशा हमेशा इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. इंस्टेड ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं. ओके, सी हियर हाउ. वी शैल प्रूव दिस प्रॉपर्टी. ये प्रूव करना पड़ेगा. ये एग्जाम में पूछते सभी प्रॉपर्टीज एक एक बार एग्जाम में एक बिट में पूछी हुई है. सो लेट अस प्रूव दिस. हमको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और ये प्रूव करना है, तो ये डेफिनेशन लगा देंगे. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर at इंटू एफ ऑफ टी. बाय डेफिनेशन इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू e रेज़ टू पावर at इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी. इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी. अब ये जो इसका प्रोडक्ट क्या है? e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू e रेज़ टू पावर ए टी का प्रोडक्ट है e रेज़ टू पावर माइनस एस टी प्लस ए टी. e रेज़ टू पावर माइनस एस टी प्लस ए टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी. 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर. अब ये जो इंडेक्स है माइनस एस टी प्लस ए टी को हम ऐसा लिखेंगे माइनस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स टी इंटू एफ ऑफ टी. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से कंपेयर करो. लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन कहती है इट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी. यहां पर भी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी.
e रेस टू पावर माइनस एस टी, लेकिन यहां पर e रेस टू पावर माइनस एस माइनस ए टाइम्स टी है, इंटू एफ ऑफ टी यहां पर भी है, इंटू डी टी यहां पर भी है. सो इंटीग्रल e रेस टू पावर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेस टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी को हम एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. So comparing with that definition, it is equal to f of s minus t. Laplace transform of f of s at s equal to s minus t. See here how nicely we use this property. Now see here. So this we have shown this. This left hand side is equal to right hand side. Now, I will use this property. ये प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूव किया? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू पावर at इंटू एफ ऑफ टी क्या होता है? एफ ऑफ s माइनस ए, ये प्रूव किया. नाउ यहां पर जो a है, if a is replaced by minus a, therefore Laplace transform of e raised to power minus at f of t, ये प्रोडक्ट का Laplace ट्रांसफॉर्म होगा f of s minus minus a, so f of s plus a. Now I shall use this property. So find, obtain Laplace transform of e raised to power minus 3t into sin square t. अब देखा जाए तो इसको इंटीग्रेट करो, इसको e रेस टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करो, इंटू e रेस टू पावर ये माइनस 3t और है, फिर साइन स्क्वायर टी, ये तीनों फंक्शंस को इंटीग्रेट करो. बहुत डिफिकल्ट है. इंस्टेड हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ये है e रेस टू पावर at इंटू एफ ऑफ टी टाइप का, या माइनस at इंटू एफ ऑफ टी. तो e रेस टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोड़ के कौन सा फंक्शन है? साइन स्क्वायर टी. ये तो हमारा एफ ऑफ टी हुआ, मल्टीप्लायर फंक्शन. e रेस टू पावर ए एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेटर. तो ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो पहले. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी एफ ऑफ टी. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ 2t. साइन ऑफ at का लैप्लास है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. साइन स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए साइन स्क्वायर को हमने ये फॉर्मूले में एक्सप्रेस किया, स्टैंडर्डाइज फॉर्मूले, क्योंकि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता है. सो दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म. 1 का लैप्लास 1/s, cos 2t का s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. तो ये हुआ हमारा एफ ऑफ एस, यानी साइन स्क्वायर t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/2 टाइम्स 1/s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. Therefore, by first shift property, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू पावर कितना निकालना है? माइनस 3t इंटू साइन स्क्वायर t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? f ऑफ ये फॉर्मूले से s प्लस, यहां पर a की वैल्यू 3 है, s प्लस 3. f ऑफ s प्लस 3 कैसे कैलकुलेट करना है? जो ये हमारा f ऑफ s है, जिथं जिथं s आहे तिथं तिथं s प्लस 3 लिहायचं. जिथं तू तिथं मी. तर that is equal to 1/2 times 1 upon s च्या जागी s plus 3 माइनस परत s च्या जागी s plus 3, s च्या जागी s plus 3 चा स्क्वेअर plus 4. Done this, we have almost done. This is the Laplace transform of e raised to power minus 3t sin square t. E raised to power minus
4t cos स्क्वायर टी का भी निकाल सकते हैं, ये सेम फंडा यूज करके। सो कोई भी फंक्शन को मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल है, e रेज टू पावर 80 या माइनस 80 है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको हम फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। Now multiplication by t property. B2. This property states if Laplace transform of f of t is f of s, then Laplace transform of t into f of t is equal to minus 1 raised to power 1 into d by ds of f of s। d by ds of f of s को हम f prime of s भी बोलते हैं। Laplace transform of t square into f of t is equal to minus 1 square into second derivative with respect to s of f of s, f double prime of s, and so on. Laplace transform of t to the power n into f of t is equal to minus 1 to the power n into nth derivative of f of s. Multiplication by t, t square, t cube, likewise. So, we shall prove this property. Now, when we use this property, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा e रेज टू पावर माइनस 3t साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लायर है। अब यहां पर टी स्क्वायर टी क्यूब मल्टीप्लायर है, तो कैसे लैप्लास निकालना है? लाइकवाइज इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। टी इंटू साइन टी होल स्क्वायर। फिर से वही बेसिक डेफिनेशन यूज करनी नहीं है, हमको प्रॉपर्टी यूज करनी है। e रेज टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये तीनों को इंटीग्रेट करो, लेंथी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी वट एवर कम्स। ऐसा नहीं करना है हमको प्रॉपर्टी यूज करना है। हमको टी स्क्वायर को छोड़ देने का और ये फॉर्मूला यूज करने का, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी। तो यहां पर एफ ऑफ टी क्या है? साइन स्क्वायर टी। तो पहले साइन स्क्वायर टी का लैप्लास निकालना है। साइन स्क्वायर टी एफ ऑफ टी है, तो उसका लैप्लास हुआ एफ ऑफ एस। फिर क्या करना है? माइनस 1 स्क्वायर उसका एफ ऑफ एस का, साइन स्क्वायर टी के लैप्लास का एफ ऑफ एस का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेना है। हो गया। डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एस 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एस। दैट इज हाउ वी use this property. Before solving problem, we shall prove this property one by one. So, solution. Laplace transform of, हम ये पहले प्रूव करेंगे, t into f of t is minus d by ds of f of s और minus f prime of s. We shall prove that right hand side is equal to left hand side. What is f of s? f of s ये f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। With respect to t is the variable, so other than t, s is the parameter over here. So here, if I differentiate this with respect to parameter s, differentiating with respect to
parameter s and using Dewey's, in particular in using Dewey's rule number 1. Dewey's rule 1. This we have already studied in M2, engineering maths M2. So f of s का डेरिवेटिव f prime of s with respect to s इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव d by ds of right hand side इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus st into f of t dt. अब यहां पर Dewey's rule number 1 इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity, ये d by ds it becomes differentiation under integral sign by partial derivative. So ये हो जाता है dou by dou s of e raised to power minus st f of t dt. That is further equal to इंटीग्रल 0 to infinity, इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू s, उसमें t कांस्टेंट है, e रेज टू पावर माइनस st का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s क्या होगा, e रेज टू पावर माइनस st इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ st विथ रिस्पेक्ट टू s. वो हो गया t माइनस की, सॉरी माइनस एस टी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s इज माइनस t. s का डेरिवेटिव 1 माइनस s माइनस 1 इंटू t इज माइनस t इंटू f ऑफ t dt. दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू f ऑफ t, sorry t into f of t, e raised to power minus st into t into f of t. So हमने क्या प्रूव किया, f prime of s is equal to माइनस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into f of t. Laplace transform of t into f of t. So multiply this by minus 1. So Laplace transform of t into f of t is equal to minus times f prime of s. हो गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट में लिखी, माइनस 1 से मल्टीप्लाई की. सो Laplace transform of t into f of t is minus 1 to the power 1 into d by ds of f of s. Now t square को कैसे प्रूव करना, ये माइनस एफ प्राइम ऑफ एस को एक बार और डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एस, एक बार और डुइस रूल यूज करना. यहां पर जैसा माइनस टी इंट्रोड्यूस हुआ, यहां पर भी एक और माइनस टी इंट्रोड्यूस होगा. सो माइनस टी और ये माइनस टाइम, वो हो गया टी स्क्वेयर, ये आ गया टी स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ टी. सो इसको रिपीटेडली डुइस रूल यूज करते गए तो हम ये मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी हैव शोन दिस मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी. Third property. It is division by t property. If Laplace transform of f of t is f of s, then Laplace transform of f of t by t is equal to integral s to infinity f of s ds.
So we shall prove this property first, and then again I will prove right hand side is equal to left hand side. What is right hand side? Integral s to infinity f of s ds, right? अब इंटीग्रल s to infinity of f of s का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल डेफिनेशन ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t, दैट इज इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus st into f of t into dt into ds. ये हो गया मल्टीपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t एंड s. t की लिमिट से 0 to infinity, s की लिमिट से s to infinity. So this is equal to integral 0 to infinity इंटीग्रल s to infinity, ये s की लिमिट्स है. सो हम ये फंक्शन e रेज़ टू पावर माइनस एस टी को विथ रिस्पेक्ट टू s इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स s टू इंफिनिटी ds. इट इज इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू s. तो e रेज़ टू ये f ऑफ t इट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू s. सो f ऑफ t dt. अब इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू s पहले हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, ये f ऑफ t dt इधर लिख लेता हूं मैं. ओके, नाउ अब ये कैलकुलेट करेंगे. e रेज़ टू पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू s. नोट दिस, विथ रिस्पेक्ट टू s, e रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू s, इट इज इक्वल टू माइनस टी. और हमारे लिमिट्स है s टू इंफिनिटी. So, for upper limit 0 to infinity, I am calculating this first. E raised to power minus infinity upon minus t minus lower limit e raised to power minus t upon minus s. S is not changing over here. Into f of t dt. E raised to power minus infinity upon minus t minus lower limit e raised to power minus st upon minus t. E raised to power minus infinity is 0. So this is equal to integral 0 to infinity. This is 0. Minus minus plus f of t into e raised to power minus st into f of t by t into dt. इसका मतलब क्या हुआ? e raised to power minus st into f of t by t. ये हुआ f of t by t का लाप्लास. Laplace transform of f of t by t. So Laplace transform of f of t by t is nothing but integral s to infinity of f of s ds. अब एग्जाम्पल है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी बाई टी का निकालना है. समझो, साइन ऑफ टी का नहीं, साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी. यहां पर डिवाइडेड बाई टी है इसलिए हम यहां पर डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे. देखा जाए तो e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी अपॉन टी डी टी, ऐसा इंटीग्रेशन करना नहीं, लेकिन इंस्टेड हम यूज करेंगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी. टी किसको डिवाइड हुआ है यहां पर? साइन ऑफ टी. सो एफ ऑफ टी हम साइन ऑफ टी लेंगे. इसका लाप्लास क्या है? इसका लाप्लास है 1 अपॉन s² + 1.
साइन ऑफ ए टी का लाप्लास होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो साइन ऑफ 1t का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ये एफ ऑफ एस. अब हम यहां पर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे. देयरफॉर बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यहां पर साइन टी अपॉन टी क्या होता है, इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डीएस. इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी डीएस अपॉन एफ ऑफ एस क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1. ये इंटीग्रल बहुत इजी है. ये इंटीग्रल होता है tan इनवर्स ऑफ एस फ्रॉम एस टू इंफिनिटी. अब लिमिट्स लगाओ. tan इनवर्स इंफिनिटी, किसकी टेंजेंट वैल्यू इंफिनिटी है, पाई बाय 2. tan पाई बाय 2 इज इंफिनिटी. सो tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस. सो इट इज cot इनवर्स ऑफ एस. तो साइन ऑफ टी बाय टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है cot इनवर्स ऑफ एस. ये हमने कैलकुलेट किया डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करके. सो देयर आर वेरियस सच प्रॉब्लम्स. हियर वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. That was third property. First shift property, multiplication by t, division by t. Now scaling property. P4. If Laplace transform of f of t is equal to f of s, then Laplace transform of f of at is equal to 1 by a into f of s by. Very simple. यहां पर t का स्केलिंग हुआ है at से. यदि f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता है विच इज f ऑफ s, देन f ऑफ t का f ऑफ s है पता है, तो डायरेक्ट f ऑफ at का लैप्लास होता है ये f ऑफ s में. a को डिवाइड करो और s की जगह s बाय a लिख लो, हो गया. That is the beauty of this property. एक एग्जाम्पल आता है एग्जाम में. इफ Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एक फंक्शन है बेजल्स फंक्शन J0 ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 1. फाइंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 ऑफ 4t. J0 ऑफ t दिया हुआ है. J0 ऑफ 4t का 4 टाइम्स t का निकालो. तो ये f ऑफ s है, यहां पर a है 4, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे हम. 1 बाय 4 टाइम्स 1 अपॉन s बाय 4 होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया. We shall see this, okay, while solving problem. But before this, we shall prove this property. f of at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of at इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस at st इंटू f of at इंटू dt. नॉर्मली f ऑफ यहां पर at है, हमारे डेफिनेशन में होती है f ऑफ t. तो हम इसको f ऑफ at को कोई भी एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पुट at इज इक्वल टू से x, दूसरा एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया x,
देयरफॉर इसका डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है, यहां पर ए dt क्या होगा, dx. सो dt इज इक्वल टू dx बाय t के लिमिट्स है 0, तो यदि t 0 है, x would also be equal to 0. When t is upper limit infinity, x is also infinity. So limits are retaining, limits चेंज नहीं हो रहे यहाँ. Limit 0 to infinity, e raised to power minus s. t क्या है, t की वैल्यू at is equal to x. So t is equal to x by a into f of x. एंड dt क्या है, dx by a. ये सब्स्टिट्यूट करके दैट इज फर्दर इक्वल टू 1 by a टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to power माइनस टाइम्स s by a टाइम्स x into f of x into dx. थोड़ा सा सिस्टमेटिक हैंडसम फॉर्म में लिखा उसको, दूसरा कुछ भी नहीं. 1 by 8 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसको इंटीग्रल के बाहर ले लिए, और ये जो एक्सपोनेंट है उसको s by a के फॉर्म में लिखा है, माइनस ब्रैकेट s by 8 टाइम्स x. नॉर्मली इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी f of t dt क्या होता है, f of s. f of s, यदि s t, यहां पर s की जगह s by a है, तो ये इसको हम लिखेंगे 1 upon a f of not s, perhaps f of s by a. हो गया. Simply putting at is equal to x, that proves or justifies or establishes this property. Nothing difficult. You need to know the fundamental definition and how to employ this property while solving the problems. Okay. यही प्रॉपर्टी में गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, यदि ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया, इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय 1 by a, यही प्रॉपर्टी यूज करके जैसा हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एटी निकाला, सिमिलर वे में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बाय ए भी निकाल सकते हैं. दैट इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ ए एस. Using the same property, we can determine the Laplace transform of f of at as well as Laplace transform of f of 1 by a times t or t by a. In that case, we will be multiplying by a and replacing s by as simply. Laplace transform of P5. Derivatives. Most important property. Laplace ट्रांसफॉर्म का जो सिग्निफिकेंट क्रैकिंग एप्लीकेशन है, दिस इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑफ सॉल्विंग. मैटलैब में यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस. by making use of, by applying the theory of Laplace transform, we can solve variety of linear differential equations which we have solved in unit number 1. So Laplace transform of f of at, if Laplace transform of f of at is equal to f of s, then Laplace transform of number 1 ddt of f of t, यानी f prime of t is equal to
s into f of s माइनस f of 0. ये f of 0 का मतलब है वैल्यू ऑफ f of t at t equal to 0. लिमिट f of t tends to 0. Note this, not f of s. फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास का फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, it is s square into f of s minus s into f of 0 minus f prime of 0. अगेन ये f of 0 है, लिमिट t टेंड्स टू 0 f of t, और f prime of 0 है, लिमिट t टेंड्स टू 0 f prime of t. सिमिलरली हायर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले है, बट राइट नाउ लेट अस f3 dash of t का फॉर्मूला होगा s cube of f of s minus s square f of 0 minus s f dash of 0 minus f double dash of 0. Let me write this, you should not get confused. f3 dash of t would be equal to, extending this formula, s cube of f of s minus s square f of 0 minus s f dash of 0 minus f double dash of 0, and so on. Let us prove this. F dash of t, Laplace transform of f dash of t by formula, fundamental definition, integral 0 to infinity e raised to power minus st into f dash of t dt. ओके, अब इसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स, choosing this function as second function. This function normally exponential is chosen as last, but see here, first function e raised to power minus st into integral of f dash, it is f of t, limit 0 to infinity, minus integral of derivative of first e raised to power minus st with respect to t, e raised to power minus st into minus st का डेरिवेटिव with respect to t, it is minus s into f dash second function, minus integral of derivative of first e raised to power minus st into minus first into integral of f dash, it is f of t. यहां पर e to the power minus infinity 0 हुआ, e to the power minus infinity is 0 minus, now lower limit, e raised to power 0 is 1 into f of 0 minus minus plus integral 0 to infinity e raised to power minus st into f of t into dt. ये s इस कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ t, इसलिए बाहर ले ली, तो ये हो गया माइनस f of 0 प्लस s इंटू, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t, f of s. So Laplace transform of f dash of t ये कैसे प्रूव करेंगे हम, f डबल डैश s स्क्वायर f of s माइनस s f of 0 माइनस f प्राइम ऑफ 0, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश की डेफिनेशन यूज करो, इंटीग्रल यहां पर सिंगल था तो यहां पर डबल डैश हो जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसमें ये टर्म आएंगी, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, ये वैल्यू है एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ 0, ये दोनों टर्म जनरेट होगी. सो दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, Laplace transform of the derivatives. Now
note this, integral 0 to t f of u du, इसका डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल 0 टू t f of u du होता है f of t. Okay, now Laplace transform of integral, sixth property. If Laplace transform of f of t is f of s, then Laplace transform of integral 0 to t f of u du is equal to f of s by s. So simple. f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो इंटीग्रल 0 टू t f of u का भी हम निकाल सकते हैं, सिंपली डिवाइडिंग बाय s. So we shall prove this property perhaps. Laplace transform of integral 0 to t f of u du is equal to integral 0 to infinity number 1 e raised to power minus st into this function integral 0 to t f of u du. Now integrate this with respect to t. Now again I shall integrating this by parts, choosing these as first function, these as second function. So first function integral 0 to t f of u du into integral of this e raised to power minus st with respect to t upon minus s, limits are from 0 to infinity, minus integral of डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये डेरिवेटिव यहां पर हमने निकाला. डेरिवेटिव क्या है? f of into integral of second e raised to power minus st upon minus s dt. e raised to power minus st का इंटीग्रल है e raised to power minus st upon minus s with respect to t. Now for upper limit e raised to power minus infinity always 0 we have seen. For lower limit t equal to 0, integral 0 to 0 means 0. So this first term is 0. ये माइनस साइन और ये माइनस साइन ये हो गया प्लस 1 by s, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ये है t है इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus st into f of t into dt. ये हुआ हमारा 1 by s into f of s. So इंटीग्रल 0 टू t f of u du का डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कैसे निकालना है? पहले f of t का लाप्लास निकालना है f of s को, फिर f of s को सिंपली s से डिवाइड कर देना है. So that is how. Hope these properties might have understood. We have repeated this. So thank you so much. Thank you very much.